नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्मुख रेखा चित्र, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनको पीड़ा की गायिका, विरह की साकार प्रतिमा एवं आधुनिक मीरा का दर्जा मिला है। इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में कायस्थ परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम हेमरानी तथा पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। इनकी रचनाएं बहुत ही उच्च दर्जे की रही और इन्हें अपनी रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी जो रचनाएं थी वो इस प्रकार से थी: नीरजा, दीपशिखा, यामा, ऐसी अनेक रचनाएं उन्होंने की। आइए जानते हैं दुर्मुख के बारे में। दुर्मुख, यह रेखा चित्र एक खरगोश का है। दुर्मुख एक खरगोश व उसके कार्यप्रणाली से संबंधित है। वह माली की सहानुभूति से और आग्रह से महादेवी वर्मा के पास आया। महादेवी वर्मा के पड़ोस में एक दंपत्ति के यहाँ खरगोश पाला हुआ था। उन्होंने आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग बना ली थी। गृहिणी प्रतिदिन संध्या को सुरंग के द्वार को बंद कर देती थी, लेकिन एक दिन वह उस द्वार को बंद करना भूल जाती है और उसी समय एक बिल्ली सुरंग में घुसकर दोनों खरगोश और उनके 3 बच्चों को शत-विशत कर मार डालती है। केवल एक शिशु जो अपने माँ के पैरों के नीचे दबा था, वह बच जाता है। उसे महादेवी वर्मा का माली महादेवी वर्मा के पास ले आता है। महादेवी वर्मा के कमरे में उसे रखा जाता है और उसे रुईदार पट्टिया पर बिछाकर उस पर सुलाते हैं। महादेवी के तकिए के पास ही वह सो जाता है। उस बिना माँ के नन्हे शावक को रुई की बाती से दूध पिलाकर उसका पालन पोषण किया जाता है। वह जो जो बड़ा होने लगता है, उसका स्वभाव क्रोधी होने लगता है और महादेवी वर्मा के लिए चिंता का कारण होता है और इसीलिए दुर्मुख का नाम उसके क्रोधी व उग्र स्वभाव, जो दुर्वासा ऋषि के स्वभाव को दर्शाता था, महादेवी वर्मा ने उसका नाम दुर्वासा रख दिया। परंतु यह एक कोमल प्राण खरगोश था। महादेवी की शिष्या उसका यह लड़ाकू नाम उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण रख दिया। वह कटखने स्वभाव का था। दुर्मुख नामकरण को लेकर महादेवी जी पौराणिक पुरुषों से उसका संबंध जोड़ने लगती है। महादेवी वर्मा दुर्मुख नाम से रुष्टता प्रकट करती है। दुर्मुख का नाम एक व्यक्ति भगवान श्री राम के राज्य में एक गुप्तचर था। उसके कारण ही माता सीता को निर्वासन हुआ। इस प्रकार से वह खरगोश के दुर्मुख के बारे में बताती है। खरगोश के दांत अत्यधिक पैने थे, इसी कारण उसका नाम महादेवी वर्मा ने दुर्मुख रखा था। दुर्मुख अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। दुर्मुख को दूध भात देर से मिलने पर क्रोध में आकर अपनी कटोरी उलट देता, देने वाले के हाथ पैरों में काट देता, नुकीले दांत गड़ा देता, अपना क्रोध प्रकट करता। उसके भय से छिपकली, कीड़े, पतंगे और महादेवी के कमरे से दूर ही रहा करते थे। दुर्मुख के महादेवी के कमरे में रहने के कारण अन्य पशु पक्षी भी महादेवी के कमरे में नहीं आते थे। इस प्रकार से दुर्मुख बहुत क्रोधी स्वभाव का था और उसका क्रोध शांत करने के लिए महादेवी वर्मा एक युक्ति लगाती है और हिमानी का आगमन होता है। हिमानी दुर्मुख का क्रोध शांत करने के लिए एक श्वेत वधू ला दी। उसका नाम हिमानी रखा, परंतु दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव से वह निहिर मादा खरगोश भी नहीं बच पाती थी। वह उसके कान कुतर देता, उसे घायल कर देता। पर धीरे धीरे दुर्मुख की कलह प्रियता कुछ कम होती गई। एक दिन हिमानी अपने बिल से अपने परिवार सहित निकलती है। उसका परिवार बढ़ने लगता है, पर दुर्मुख की हिंसक प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। दुर्मुख की हिंसक प्रवृत्ति
चिंता का विषय बन गई थी। अतः अन्य पशु पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए दुर्मुख को अलग एक जाली घर में रखा गया था। परंतु कुछ दिन शांत रहने के बाद उसने नए जाली घर से पुराने बड़े जाली घर तक अंदर ही अंदर सुरंग बना ली थी तथा वह पुनः नए जाली घर से बड़े जाली घर अपने आने जाने लगा था। बड़े जाली घर में जाकर वहां के पशु पक्षियों पर वह आक्रमण करता, उन्हें लहूलुहान कर देता था और दुर्मुख से कोई भी जीत नहीं पाता था। लेकिन एक दिन दुर्मुख निचेष्ट और ठंडा मिलता है। एक सपोले की पूंछ की ओर का भाग उसके दांत में दबा हुआ था। सपोले के मुंह की ओर का भाग उसके पंजों के नीचे था। उसने सपोले से अपनी आदत के अनुसार हमला कर संघर्ष किया था। उसने उसके टुकड़े कर दिए थे, परंतु सपोले के विष से वह भी नहीं बच सका। दुर्मुख चाहता तो चबूतरे पर चढ़कर भागकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन अपने क्रोधी व आक्रमणी स्वभाव के कारण वह विषैले सपोले पर आक्रमण कर बैठा। उसके टुकड़े कर दिए, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। दुर्मुख को अपनी जान गंवानी पड़ी। माली ने दुर्मुख की प्रशंसा की और उसे पहलवान की संज्ञा दी। पहलवान की समाधि के पास ही दुर्मुख की समाधि बना दी गई। इस प्रकार से लेखिका ने दुर्मुख खरगोश की उग्र प्रवृत्ति का सजीव रेखा चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर किया है और आशा करती हूँ आपको यह रेखा चित्र पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।